दोस्तों आज का जो समय चल रहा है ना, वो हमारे देश के संविधान के इतिहास के लिए बहुत ऐतिहासिक समय चल रहा है। इस समय में ऐसे ऐसे संविधान में ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं जो संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एक बहुत निर्णायक मोड़ की तरह है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143(1) होता क्या चीज है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राय ले सकता है। अब दोस्तों कहने भर के लिए कि राय लेना है, लेकिन दोस्तों ये राय तक सीमित नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है ना, वो अगर मौखिक कोई सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे या कुछ बात बोले तो वो चलते रहता, उसका असर नहीं होता। जैसे अभी हमारे देश के जो सम्मानीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने ये बात कहा था कि अभी दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके घर में, जस्टिस वर्मा, उनके घर में एकदम एक घर नोट मिला और कई नोट जल भी गए थे क्योंकि आग लगा था, आग बुझाने वाले आए तब पता चला। अब उसको लेकर मतलब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया उनके घर नोटों से इतना सारा नोट मिला, उन पर कार्रवाई क्या की है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और उनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कानूनी तौर पर केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को इम्यूनिटी दी गई है। मतलब उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई से वो मुक्त रहेंगे। लेकिन ये सुविधा कभी भी कोई भी नेता अधिकारी, यहां तक कि कोई जजों को नहीं दी गई है। तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ न कोई एफआईआर दर्ज हुई, न कोई जांच कमेटी बैठी, और जांच कमेटी के नाम पर इन हाउस जांच कमेटी बैठी। ये क्या होता है? कभी आज अगर मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी पकड़ाएगा कोई भी मतलब नोट कांड में, तो ईडी सीधे उसके में छापा मारती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आईएएस अधिकारी का एक संघ जांच करेगा, सही है कि गलत है, फिर बताएगा। अगर कोई नेता पकड़ाता है तो क्या कोई नेताओं का कोई ग्रुप जांच करता है क्या? वो तो सीधे ईडी के हवाले होता है। तो संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं है, तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट इन हाउस प्रोसेस के नाम पर, इन हाउस जांच के नाम पर न उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने दिया, न उनके खिलाफ कोई ईडी का कोई जांच करने दिया, और अभी तक उनको ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है कोई नहीं जानता। तो ये सब चीजों पर सवाल उठा है। अब ये तो हो गया मौखिक सवाल, लेकिन लिखित सवाल केंद्र सरकार पूछ दिया ना, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं, अभी तो आप लोग समझ गए 143(1) क्या है। आप एक बार और समझ लीजिए। 143(1) का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सवाल पूछेगा, और यह सवाल एक्चुअल में केंद्र सरकार पूछता है राष्ट्रपति के माध्यम से, और इसीलिए 143(1) बनाया गया कि ताकि केंद्र सरकार को जो भी सवाल पूछना है वो राष्ट्रपति के माध्यम से पूछ ले। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो सवाल क्या था और उस सवाल की भूमिका क्या थी। दोस्तों ये जो मामले की भूमिका तब बनी जब 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के जो राज्यपाल आर एन रवि हैं, उनके पास तमिलनाडु मंत्रिमंडल की तरफ से, मतलब विधानसभा की तरफ से पूरा विधेयक बन के गया साइन होने के लिए, और 10 विधेयक था अलग अलग मामलों में। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को अधिकार देता है कि सबसे पहले राज्यपाल चाहे तो कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के मतलब अनुमति के लिए रोक सकते हैं, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि अपने हिसाब से जांच के, परख के अच्छे से फैसला दे। और संविधान में कभी भी इसका समय सीमा का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार मिला तो वो तय करेंगे ना भाई कि मैं कितने दिन में दूंगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास हजारों मामले होते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार से कौन पहले मामला है, कौन आगे कौन पीछे तय होगा ना। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट, जिनका न अधिकार है, न लेना है, न देना है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को सीधे आदेश दे दिया कि आपको 1 महीने के अंदर ये विधेयक पर साइन करना है। कोई भी मतलब मंत्रिमंडल का विधेयक आए तो, और अगर आप साइन नहीं करेंगे ना तो अपने आप पारित हो जाएगा। तो भैया राज्यपाल का पद किस लिए है? केवल ऐसा नियम बनाया गया कि पहले मंत्रिमंडल फैसला लेगा, फिर राज्यपाल के फिर उसका न्यायालय जांच करेगा, फिर राज्यपाल के पास साइन के लिए गया है। अब उनको 1 महीने के अंदर दे दिया गया, मतलब भारतीय संविधान उनको अधिकार दिया है कि अपना मनचाहा समय ले सकते हैं। 1 महीना क्यों किया? अब उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट हद कर दिया, हद ही कहूंगा मैं, क्योंकि कोई भी वो चीज हद कहा जाता है जब संविधान में उसका वर्णन नहीं है और अपने हद से आगे बढ़ के काम करे। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिया भैया
कि आप 3 महीने के अंदर आप फैसला सुनाओ। भैया राष्ट्रपति के पास कितने काम हैं, आपके कहे पर करेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास गया, ये मामला बहुत उठा, विवादों में आया और कई लोग इसके समर्थन और विरोध में गए। अब इसके बाद में अब ये सब चीज को लेते हुए राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हैं, वो इसी से संबंधित 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। उसमें से कुछ सवालों को समझ लेते हैं, फिर आपको समझने में आएगा कि विवाद है क्या। और आपको मैं बता दूं कि अभी राष्ट्रपति महोदय ने जो 14 सवाल पूछे हैं, इसमें सबसे प्रमुख उसका आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछना कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का सीमा क्या है। सबसे पहले सीमा बता दिए कि आपका सीमा क्या है, कार्यपालिका का सीमा क्या है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो स्वनिर्मित खुद से बना लेता है भैया नियम, उसमें यह बनाया है कि जो 10 डिम्ड असेंट का मतलब यह होता है ना कि खुद से मान ली गई थ्योरी, मतलब कि अगर एक महीने के अंदर अगर मान लीजिए जैसे राज्यपाल को जो समय दिया, अगर 1 महीने के अंदर राज्यपाल अगर अनुमति नहीं देंगे ना तो खुद से वो नियम पास हो जाएगा। तो खुद से क्या क्या थोड़ी बनाते रहते हो, ये सब मामले में सवाल पूछा है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये 14 सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का ये है कि जो भारतीय संविधान जो अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 200 और 201 के तहत देता है, क्या उनके लिए जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो आपको समय सीमा निर्धारित करना आपका सही है, या क्या सचमुच आपको अधिकार है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को आप आदेश दे दे? ये उनका पहला सवाल था। और दूसरा उनका सवाल यह था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियों का जो सीमा है, क्या केवल प्रतीकात्मक ही है या वो राष्ट्रपति के जो आदेश है उनको प्रतिस्थापित भी कर सकता है? ये बहुत चिंतनीय सवाल था। और इसके साथ ही भारतीय संविधान के 145(3) के तहत कोई भी संविधान के व्याख्या संबंधित कोई भी चीज क्या बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की बाध्यता है या नहीं है। और साथ में ये भी प्रश्न उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनने से पहले ही क्या कोई निर्णय ले सकती है, क्या उस पर फैसला सुना सकती है, ये बात भी उठाया गया। और साथ में बहुत बड़ा सवाल ये भी किया गया कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति की कोई भी जो कृत्य किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीमा कितनी है। आप हर बार सुप्रीम कोर्ट दूसरे के काम में ना घुसेड़ता लेकिन अपना काम नहीं करता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास 73 साल पुराने मामले लंबित है लेकिन अपना काम नहीं करता। दूसरे के काम के अंदर घुसो तब जब अपना काम करो। और दोस्तों, उनका अगला सवाल यह था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद होता है और सुप्रीम कोर्ट उसको निपटारा उसका करता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं क्या है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सीमाएं हैं वो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या उसे प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जी के द्वारा पूछा गया जो 14 सवाल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम अब लिखित गया है। अब कम से कम ये बात सोचने के लिए बाध्य तो करेगा ही कि आप अपनी सीमा के अंदर रह के फैसले दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट समय सीमा के मामले में 50 प्रकार का राय देने के लिए रेडी है, लेकिन अपने काम के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता ही नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा निर्णय बिरले ही कभी होगा या कभी दिखा गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट कड़ाई के साथ और लगातार, एक आध बात की अलग है, लगातार अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश क्यों नहीं जारी करता कि आप लंबित मामले को जल्द से जल्द पूरा करिए। कैसे 73 साल का लंबित मामला है, सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों नहीं बोलता कि आप पूरे अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने काम पूरा रखिए, छुट्टियां कम करिए, काम ज्यादा करिए, ताकि हम पर जो आरोप लगाते वो ना लगे। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जो ऐसे फैसले देता है, फैसले देने के बाद मौखिक तौर पर जो बयानात देता है उससे भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जैसे फैसला दिया उसके बाद अपना वो अलग से कमेंट देता है। अब सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए तो यह है कि हम तो, हमारा बोलने का अधिकार है, लेकिन वो जिस जगह पर बोल रहे हैं मीडिया में जब वो बात आता है तो लिखित फैसला दब जाता है, वो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन उनका जो बाइट रहता है वो मीडिया में चलता है, जो बहुत प्रभावित करता है। अब उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिएक्शन दे दे तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का फैशन चल गया है। अरे भैया, आप एक मशीनरी हो, मशीनरी की तरह काम करो। आपके पास अगर कोई आए तो जवाब दो, नहीं तो चुप रहो। अभी कुछ दिन पहले कोई मामला था, मामला दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी बस हाल ही का है, उसमें
कोई मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक वकील सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का बयान को लेकर बोला था कि आपका जो धनखड़ जी का बयान का मामले में क्या है। तो जो जस्टिस अभी रिटायर हो गए हैं संजीव खन्ना ने बहुत जोर से डांटते हुए वो वकील को कहा कि मेरे मुंह से शब्द मत निकलवाइए। अरे भैया संजीव खन्ना जी जो उस वक्त जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, आप सीधे बोलिए कि आपका बात सुनने योग्य है या नहीं। आप लिखित कहिए कि नहीं आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप ओवर क्यों बोलते हैं? ओवर मतलब फैसले से ऊपर मौखिक तौर पर क्यों बोलते हैं? मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, ये मत करिए। भैया आप कोर्ट के मशीनरी हैं, आपको फैसला देने का अधिकार है। कोई भी फैसला आपके पास गया नहीं है, सीधे बोलिए ये नहीं होगा, लिख के दीजिए अमान्य है, उसके ज्यादा कुछ मत बोलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र में तो हस्तक्षेप करता ही है। कभी कभार तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया का कार्य क्षेत्र में आजकल हस्तक्षेप करने लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बयानात आते हैं ना, वो वाकई में देश में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है थोड़ा सा कम, इसलिए दबाडोल इसलिए कहता हूं ना कि अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे काम करती है जिससे आम जनता, आम लोग उस पर बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मतलब मजबूर हो जाते हैं और बोल ही देते हैं। तो दोस्तों आपको विश्लेषण कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।